बाबू मिशन थे इस क्षेत्र को। जी, वो बहुत कुछ विकास किए इसके लिए, और उनके जो कमाई है वो कहीं थाती जाएगी नहीं, नहीं है तो क्या हुआ? नौकरी में हुआ, लाख 2 लाख आदमी अपना परीक्षण दिए, उसमें जो काबिल हुआ उसी को तो चुना गया। सही बात है। हाँ, तो मतलब कहीं न कहीं मिल्कीपुर में सपाबाजी मारेगी। बिल्कुल मारेगी। चुनाव को अगर हम बात करें, तो जैसे साइकिल आई जाए कि कमल के फूल के विकास करे मिल्कीपुर में। भैया जहाँ से वही रहे वही हम वो पीछे यही। हुँ। हाँ मेहरारू हम कहाँ अकेले तो जाबे न कहूँ। आदर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और आज हम एक गाँव में हैं। ये आपको एरिया पहले देखिए, एरिया देख के आपको लग रहा होगा कि मैं गाँव में हूँ और गाँव में जो है एक चीज़ जो है मुझे इस गाँव में नज़र आई। भाई साहब आज के ज़माने में जो लुप्त हो रहा है, कहीं किसी गाँव के लोग नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए चाचा जी बैठे हैं, उनके हाथ में जो है पहले जो जिस प्रकार से होती थी जो है, इसे जो है लाठी बोलते हैं। भाई साहब चाचा की ओर रखी है, चाचा की ओर है, वो दादा लिए हैं, सबके हाथ में जो है लाठी है। तो पहले तो ये हमारी जो संस्कृति है पहले के ज़माना की, इस गांव में मुझे जिंदा नज़र आती है। और मिल्कीपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव पर आज हम बात करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर में बाजी कौन मारेगा, क्योंकि अभी तक जो विधायक थे मिल्कीपुर के, वो अयोध्या के सांसद बन चुके हैं उदेश प्रसाद जी, लल्लू सिंह को जो है हराकर। तो अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में मिल्कीपुर में कौन मारेगा बाजी? अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और कहीं न कहीं बसपा से भी राम गोपाल कोरी का ही तय माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक को डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि आखिर हम मिल्कीपुर की जिम्मेदारी किसे दें, क्योंकि अयोध्या में करारी हार के बाद में अब मिल्कीपुर कहीं न कहीं जो है वो डगमगा रही है कि कौन ऐसा है जो मिल्कीपुर फतेह करके ले आएगा। तो हम बात करते हैं, एक चाचा जी हैं, तो स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। क्या लगता है मिल्कीपुर में कौन बाजी मारेगा? भाई साहब मिल्कीपुर सारे क्षेत्र का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, जी, जी। लेकिन जहाँ तक मेरा यहाँ है, जी, मेरे यहाँ सपा जीती है हमेशा और सपा जीतेगी। सपा मार देगी बाजी। बाजी तो हमारे यहाँ से मारेगी। अब सारा क्षेत्र तो आप घूम रहे हैं, मैं तो घूम नहीं रहा हूँ। नहीं तो हाँ। जैसे कुछ लोग विरोध ये भी कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी सांसद हो गए हैं, उनका लड़का विधायक हो जाए, तो क्या दोनों सीटियाँ एक ही घर में चाहिए, मतलब को किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? अब ऐसा है कि ये तो जैसे कहने की बात है कि लोग कहते हैं परिवारवाद, जी, तो जो परिवारवाद में जो काबिल होता है, जैसे परिवारवाद में अब किसी के यहाँ कोई दरोगा हो गया, जी। अब उसका लड़का दरोगा हो गया, काबिल हो गया, तो ये परिवारवाद हो गया। आखिर वो लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कहने ये भरमाने का तरीका है कि वोटरों को भरमाया जाए और इनको इधर से उधर किया जाए, तो ऐसे कोई बात नहीं है। और हर जगह जैसे गोंडा में ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, बीजेपी के थे, मौके पर सरकार है, वो आरोप में फंसे, अब किस आरोप में फंसे उसका उनको जेल भी हुई। उनका लड़का अगर सांसदी का टिकट पाया हो गया तो परिवारवाद नहीं हुआ? परिवारवाद तो वो उनका भी लड़का भी सांसद है। हाँ, उस मौके पर सांसद हुआ तो परिवारवाद नहीं है, उसको आदमी वोट नहीं दिए। सही बात है। तो ये कोई बात नहीं है, भरमाने का तरीका है, चाहे बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बीएसपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो। जैसे नौकरी में हुआ, लाख 2 लाख आदमी अपना परीक्षण दिए, उसमें जो काबिल हुआ उसी को तो चुना गया। सही बात है। तो मतलब कहीं न कहीं मिल्कीपुर में सपाबाजी मारेगी। बिल्कुल मारेगी। हुँ? तो बिल्कुल। जो लोग बोल रहे हैं कि अब की अयोध्या का बदला लिया जाएगा, मिल्कीपुर में अयोध्या का बदला जीत लिया जाएगा। वो तो बोलने का अपना अपना तरीका है। हमारा मुँह है, मैं कुछ बोल दूँ, सही बात। आपके सामने बोल क्योंकि दूँ, सब आज़ाद हैं, अगला सबको अगला बोलने कुछ का बोलेगा। अभी इसी इलेक्शन के तमाम नारे चल रहे, हमारा कोई नहीं है टक्कर में, तो ऐसा होता तो ये तो कहने की बात है। मैं भी कह दूँ कि सपा जीत रही है, हम 50,000 लाखों वोटों से जीत रही है, तुम्हारे कहने से जीत जाएगी। जी, जी। तो मतलब लेकिन कहीं ये न कहीं है कि हमारे यहाँ जैसे जो है हकीकत, यहाँ से सपा जीतती है, यहाँ से सपा जीतेगी। मतलब बाजी मारेगी सपा। मारेगी। अच्छा, हाँ। तो एक चाचा जी और हैं। क्या लगता है चाचा जी आपका जो है बैठिए, क्या लगता है किसका समीकरण है? समीकरण सपा का है, सपा जीतेगी। सपा जीत जाएगी? हाँ, गरीबों के वो मसीहा हैं, बाबू मिशन थे इस क्षेत्र को। वो बहुत कुछ विकास किए इसके लिए, और उनके जो कमाई है वो कहीं थाती जाएगी नहीं, नहीं है तो क्या हुआ? मतलब बाबूजी का जो है जलवा आज भी कायम है मिल्कीपुर हाँ, में। मिल्कीपुर में कायम है और उधर और सेन कायम परिवार रहेगा। जिधर जाएगा उधर जीत हाँ, पक्की हाँ, है। हाँ, सेन परिवार जहाँ जाएगा जीत पक्की है। अच्छा। और गरीबों की लड़ाई बाबूजी हरदम लड़े हैं बचपन से, जब हम बचपन में थे जी, तभी जी। से गरीबों की लड़ाई वो लड़ते चले आए, दलितों का, बैकवर्ड का, और उनको शिक्षा किए और सब चीज़ की व्यवस्था किए। हमारे यहाँ इस गांव में अगर बरसात में कोई बीमार पड़ जाता तो 4 पाइप लेके मिल्कीपुर जाना पड़ता, तब तक मरीज मर जाता।
हर गांव में उन्हीं की देन है, जो सड़क चारों तरफ है, जाल अच्छा। बिछिया है बाबूजी की। बाबूजी ने इतना काम किया। हाँ, इतना काम किया। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बाबूजी के 2 लड़के हैं और दोनों अलग-अलग पार्टी में और 2 भागों में जो है बँट रहे हैं कहीं न कहीं। ऐसा है कि परिवार में तो होता रहता है, वो सोचते हैं हम आगे हो जाएँ, वो आगे हो जाएँ। ये जो इससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े हैं, इनके कहीं न कहीं चाल थी वोट काटने के लिए। लेकिन यहाँ की जनता, हमारे मिल्कीपुर और अयोध्या की जनता समझ गई कि ये टिकट काटने के लिए खड़े हैं, वोट काटने के लिए। इसलिए उनको वोट ना दे करके सपा को सपा को वोट दे दिया और और अवधेश जी को अयोध्या अवधेश का जी राजा को बना राजा दिया। बना दिया। सही बात। तो यहाँ भाई विपक्ष वाले कुछ कहेंगे, हम लोग किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन सपा जीतेगी, अच्छा। हरदम जीतती रही और जीतेगी। जी, जी। हुँ। तो चाचा जी सब बता रहे हैं सपा तो झूठ बोल रहे हैं, तो सही कह रहे हैं ना। सपा जीतेगी। बिल्कुल। क्या नाम है किसका? आपका? राम नरेश। राम नरेश नाम हुआ। हाँ, सपा जीत जाएगी। बिल्कुल जीतेगी भाई, हरदम मतलब जीती है। अजीत जी मैदान में आ गए हैं। जी? अजीत जी मैदान में आ गए, अवधेश प्रसाद जी के लड़के। हाँ, हाँ, आ गए हैं, आ गए हैं। हैं? हाँ, तो लेकिन कहीं न कहीं ये किसी और को अगर टिकट दे देते तब? जैसे सूरज चौधरी थे, देवमठ कनौजिया जी माँग रहे थे। तो जेका समझे आदमी उसी को देगा। का ये अवधेश का देन थोड़ी है, ऊपर से मिला टिकट उनको ना। वो तो अखिलेश यादव जी ने दिया तो है। फिर क्योंकि अयोध्या जीत गए हैं अवधेश जी। हाँ। अब अवधेश जी भी जो कहेंगे वही मिल्कीपुर अरे में जब होगा। अयोध्या जीत गए, मतलब एकदम वैसी जगह पे, ये तो हल्की है, इसमें जीतने में क्या हाँ, है जब भाई। अयोध्या जीत लिया गया तो मिल्कीपुर तो बिल्कुल, जीत ही लिया जाएगा। हरदम जीता जाता है अयोध्या के लिए थोड़ा वो अच्छा नहीं तो अवधेश प्रसाद जी दावा कर रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है 50,000 वोटों से आज तक को जीता है कोई? 15-10 के हेर-फेर में, यही बीच में। हाँ, वही मतलब हाँ। 10-15 50,000 वोटों से जो है अरे तो वो तो कहे वाले बहुत, जो हार रहा है, हैं? वो समझ रहा है कि हम हार जाएँगे, वो भी कह रहा है कि हम 10,000 से जीत रहे हैं। वो तो दावा करेंगे तभी हाँ? तो जीतेंगे। तो बिल्कुल। जी, जी। तो कहीं न कहीं मिल्कीपुर में जो है सपा भारी पड़ने वाली है। अच्छा, अच्छा। कि जब लोकसभा चुनाव था, हुँ, हुँ। तो बीजेपी के लोग थे, हम थे, कोई झगड़ा नहीं था हम लोगों का। जी, जी। तो हमने कहा कि इसमें आपकी लोकसभा चुनाव में 20-25 हज़ार से हार जीत होगी। जी। तो कहने लगे लल्लू सिंह 2 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा। तो हम कहे तो समय बताएगी। हाँ। जब वोट पड़ गया, वोटिंग हो गया, तो दूसरे दिन मिले तो हमने कहा कि क्या पोजीशन है भैया? कहीं छोड़िए, अब जो हो गया हो गया। मतलब दावा अगर नहीं करेंगे तो जीत हाँ, नहीं जीत नहीं, पाएँगे। दावा ये खोखला दावा है, हाँ, ये खोखला दावा अरे है। मैं दावा कर दूं, वोटर तो वोटर को करना है। सही वोटिंग। बात है। ये तो खोखली दावा ऐसा है कि जनता सब समझती है। जी, एक माताजी हैं, महिलाएँ हैं, इनकी भी हम जो है राय जानते हैं। विकास कौन करेगा? साइकिल का देखा जाए कि कमल का? खाली आप इतना बता दीजिए साइकिल या कमल? का हम बताइए हमारे समझ में ना आता है। बस महिलाएँ किसके साथ हैं? महिलाएं भाई कोनो पता नहीं के करे महिला के साथ हो रही हैं। महिला के साथ में रहेंगी तो महिलाएँ जो है सुरक्षित किसमें हैं? भाजपा में या सपा में? अब भैया जौन हुई है जौन में हमें पता नहीं। एक माताजी हैं, अभी हम बात करते हैं। हाँ, माताजी क्या कहेंगी? क्या कहा तो है कि महिला महिला के साथ रही हैं। तो कौन है महिला? मायावती जी? हाँ, चुनाव को अगर हम बात करें, तो जैसे साइकिल आ जाए कि कमल के फूल के विकास करे मिल्कीपुर में? भैया जहाँ से वही रहे वही हम वो पीछे यही। हुँ। हाँ, मेहराज जी हम कहाँ अकेले तो जाबे न कहूँ। जी, जी। हाँ। तो मतलब सब सपा पा है? तो चला से वही रहे तो मऊ रहा भाई। सपा? हाँ। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि गाँव में जाइए, गाँव में निकलिए और आज हम गाँव में हैं, गाँव में निकल के जो है लोगों को बीच की जो है बातें आप तक जो है सुना रहे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहिए हमारे साथ। एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।